वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को जो है वो हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसके अंदर जो भी इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक रूल्स आएंगे उनको भी देखते चलेंगे, साथ में जो वो कैब आएगी उसको भी सीखते चलेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनका जो बिगुल है वो बज चुका है। उनकी जो डेट्स हैं कि कब कब जो है वो चुनाव होंगे वो आ चुकी हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है वो आज का हमारा आर्टिकल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो क्या कहती है। डीसी इज ऑर्डर्ड नॉट टू कमेंस न्यू वर्क विदाउट इलेक्शन ईसी अप्रूवल। कहता है कि जो डीसीज यानी कि जो क्या कहता है, डीसी इज ऑर्डर्ड नॉट टू कमेंस न्यू वर्क विदाउट ईसी अप्रूवल। डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्टी कमिश्नर्स। कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं अलग अलग इलाकों के, उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं जो भी उनके आगे काम करते हैं उनको, अपने स्टाफ को, नोट टू कमेंस न्यू वर्क, कि कोई भी नया जो काम है उनके इलाके में वो नहीं होगा विदाउट ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है उनके अप्रूवल, उनकी सहमति के बगैर कोई भी जो नया काम है वो इस जब से आचार संहिता लगी है, यानी कि कल से जो है वो आचार संहिता लगी है, तो कल से लेके जब तक जो चुनावी रिज़ल्ट नहीं आ जाते तब तक कोई भी जो काम है वो बिना इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है हमारा इंडिया को, उनके सहमति के बिना कोई भी जो काम है वो नहीं हो सकता। ऐसा जो है वो डीसी ने अप्रूवल दिए हैं, ऑर्डर करे हैं कि आपको जो है वो ध्यान रखना है सिचुएशन का, कि ऐसी जो सिचुएशन है वो ना आ पाए। आगे क्या कहता है? स्कूल ग्राउंड्स कैन नॉट बी यूज्ड। कहता है कि जो स्कूल ग्राउंड्स हैं उनको यूज़, उनका जो उपयोग है वो नहीं करा जा सकता फॉर पॉलिटिकल मीटिंग्स। सीईओ यानी कि किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं उनके लिए जो स्कूल ग्राउंड्स हैं उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या कहता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि सीईओ सिबिन सी, यानी कि जो सीईओ हैं पंजाब के सिबिन सी, उन्होंने क्या कहा? टुडे डायरेक्टेड, उन्होंने जो है डायरेक्टेड का मतलब होता है कि आदेश देना, उन्होंने आदेश दिए डिप्टी कमिश्नर्स कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑनगोइंग वर्क्स, कि मेंटेन करें एक लिस्ट जो काम चल रहे हैं स्टेट के अंदर उनकी, इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। अब अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई भी ऑनगोइंग जो काम चल रहा है उनको नोट करें, उनकी लिस्ट बनाएं। एंड नोट टू स्टार्ट न्यू वर्क, और जो नए काम हैं उनको स्टार्ट मत करो विदाउट द इलेक्शन कमीशंस परमिशन। जब तक जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो परमिशन ना दे तब तक कोई भी जो नया काम है वो शुरू नहीं किया जा सकता। और जो ऑनगोइंग प्रोसेस हैं, जो चल रहे हैं काम, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। ऐसा जो है वो सीईओ सिबिन सी ने जो है वो डायरेक्शन दी है इलेक्शन जो डीसीज हैं उनको। मिशन टिल द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ इन फोर्स। कहता है कि जब तक ये जो आचार संहिता लगी है तब तक, जब तक ये लगी रहेगी तब तक कोई भी जो नया कार्य है वो नहीं होना चाहिए। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। ही डायरेक्टेड द डीसीज, उन्होंने जो है वो उनको आदेश दिए डीसीज को, टू एंश्योर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द MCC गाइडलाइंस, की जो भी इस आचार संहिता के अंदर जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जाए। टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि जो फ्री एंड फेयर, जो साफ़ सुथरे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन है वो देश के अंदर हो सके। एंड टू रिमूव ऑल वायलेशन ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस इमीडिएटली, और जो भी पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस पे जो भी अगर कोई हिंसा चल रही है तो ताकि उसको भी रोका जा सके। ऑन सी विजिल ही आस्क द ऑफिशियल, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ऑफिशियल से पूछा टू एंश्योर दैट, कि एंश्योर करा जाए कि 100 मिनट टाइम्स पीरियड इन टेकिंग एक्शन ऑन कंप्लेंट, कि अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करता है तो वो 100 मिनट्स के अंदर जो है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। ऐसा जो है सीईओ ने डायरेक्शन दी है डीसीज को। नोटेबली सी विजिल, अब ये सी विजिल क्या है? सी विजिल इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये, डेवलप्ड बाय द ईसी, ये जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको बनाया गया है। किस लिए? टू एम्पावर सिटीजन्स, ताकि जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको जो है वो शिक्षित किया जा सके। टू रिपोर्ट MMC वायलेशन, अगर कोई भी व्यक्ति इस आचार संहिता में किसी भी प्रकार की कोई वायलेशन करता है या कोई काम नया स्टार्ट करता है तो इसके अंदर जो है
इस ऐप पर जाकर ई-विजिल नामक ऐप पर जाकर जो है वो आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और इसका जो है वो आपको 100 मिनट के अंदर अंदर जो है सॉल्यूशन दिया जाए। आगे क्या कहता है, गाइडिंग द ऑफिशियल्स को गाइड करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा इट नीड्स टू बी एंश्योर्ड कि ये एंश्योर करना बहुत ज़रूरी है दैट सुविधा पोर्टल वॉज वर्किंग स्मूथली। एक और पोर्टल है जिसका नाम है सुविधा पोर्टल, कि ये जो पोर्टल है वो अच्छे से काम कर रहा है एंड परमिशन वर गिवन टाइमली एंड विदाउट बायस, की जो परमिशंस हैं किसी भी काम की अगर कोई मांग रहा है तो उनको बिना किसी बायसनेस के परमिशन दी जाएँ टाइम पर। द पोर्टल एम्स, अब इस पोर्टल का क्या काम है, इस पोर्टल का काम है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर परमिशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी चीज़ के लिए परमिशन मांगता है तो ये जो पोर्टल है सुविधा पोर्टल, इस पर अपनी कोई भी परमिशन जो है वो मांग सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन उसको कहता है कि आप ये काम कर लीजिए तो वो काम ये कर लेंगे, अगर वो उनको ना करते हैं तो वो ये काम नहीं कर सकते। एंड कैंडिडेट फॉर कंडक्टिंग वेरियस इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो इससे जो है वो सुविधा पोर्टल पर जो परमिशन है वो ली जा सकती है। सिबिन सी ऑल्सो आस्क्ड ऑफिशियल्स, जो सिबिन सी है उन्होंने ऑफिशियल से ये भी कहा टू कंडक्ट मीटिंग, की मीटिंग्स जो हैं वो करी जाएँ विद ऑल द पार्टीज़, हर एक पार्टीज़ के साथ, एंड अप्राइज दैम अबाउट द MCC गाइडलाइंस, और उनको जो है अप्राइज यानी कि उनको जो ये गाइडलाइंस हैं MCC की उनके तरफ जो है वो जागरूक किया जाए। ही फर्दर क्लैरिफाइड, उन्होंने आगे क्लैरिफाई किया दैट द स्कूल ग्राउंड इन द स्टेट, की जो स्कूल ग्राउंड्स हैं कांट बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स, की जो स्कूल ग्राउंड्स हैं उनका यूज़ नहीं करा जा सकता किसी भी सूरत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ़ायदे के लिए। तो इस बात पर जो है ये जो CEO हैं पंजाब के अंदर, इन्होंने जो है वो ज़्यादा जोर दिया है कि किसी भी प्रकार का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो स्कूल ग्राउंड्स हैं उनको यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो है वो बच्चों की जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो है इन्होंने इस बात पर जोर दिया है। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा कि आचार संहिता में जो है वो कैसे परमिशन लेनी पड़ती है। ई-विजिल नामक एक ऐप बनाया गया है, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई कंप्लेंट करनी है और अगर परमिशन लेनी है तो उसके लिए जो है वो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आर्टिकल समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद।